स्टॉक मार्केट में ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई। स्टॉक मार्केट में अब रेंट पे स्टॉक्स ले सकते हो या रेंट पे दे सकते हो। दूसरा एक और है स्टॉक के अंदर बोरोविंग का। बोरोविंग क्या होती है? आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं उन उधार पे दो या फिर उधार पे आप ले सकते हो। ये जो दो तरीके हैं काफी नए और कमाल के, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में हमने आज तक जो जाना है वो ये है, आपके पास कोई भी शेयर्स अगर खरीदने हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छी कंपनी ढूंढोगे, 5-10 साल के लिए होल्ड करोगे, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको फायदा होगा। बट आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, जो पैसा होता है वो आपको हर दिन मिलता नहीं है, काफी टाइम लगता है। बट दूसरा और जो होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हर दिन के उतार चढ़ाव में हमें कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉसेस होता है। बट ये जो तरीका है इसके अंदर ऐसा है कि मान लो कोई अच्छी कंपनी का लगा लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप वहां पे हर महीने अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम डिकोड करने वाले हैं। कैसे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं ये जानने वाले हैं। और भाई ये है कहाँ पे, मिलेगा कैसे, और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। काफी मजा आएगा क्योंकि इससे आपकी जो अर्निंग है और ज्यादा होने वाली है। और रिस्क जो है, देखो जीरो रिस्क गारंटी भाई। जहां स्टॉक मार्केट में रिस्क है, कदम कदम पे रिस्क, ये जो बता रखा है जीरो गारंटी, बहुत बड़ी चीज होती है। इन सभी चीजों को समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें रिस्क है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं हूं आपका भाई सुभाष जाट। ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आते रहता हूं, तो इन वीडियोस को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं धन ऐप में। तो इन सभी को आप धन ऐप में ही मजा ले सकते हो, अपना पैसा बना सकते हो। और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट का जो लिंक है दोस्तों, वो मिल जाएगा हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भी हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है CoinDCX, उसका लिंक है। और हमारे स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसका भी जो बेस्ट अपने पूरे इंडिया में जो ऐप है उसका लिंक है धन ऐप। ठीक है, क्योंकि ये इससे काफ़ी एक्साइटमेंट करते रहते हैं, काफ़ी स्मूथ इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। ठीक है, तो आपको आना है, अपना अकाउंट वगैरह बना देना है, लिंक आपको दे दिया है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि यार रेंट कैसे। स्टॉक मार्केट में मैंने ये कभी नहीं सुना है कि स्टॉक रेंट पे लगा दो या उधार दे दो। ये तो एक प्रॉपर्टी की तरह है ना, और ये तो भाई डिजिटल फॉर्म में। अब यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको बहुत ही अच्छे। देखो स्टॉक मार्केट में NSE द्वारा बनाया गया एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बनाया है कि स्टॉक लेंडिंग, यहाँ पे देखिए, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज्म इसे कहते हैं। इसे जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों को अप्रूव किसने किया है? सेबी ने। ठीक है, मतलब पूरा एक पूरा सारा काम इनके काम होने के बाद फिर भाई ब्रोकर को ये जाके मिल कि अब ब्रोकर को ये परमिशन मिल गई कि तुम किसी भी स्टॉक पर रेंट वगैरह ये काम करवा सकते हो। ये काम रेंट वगैरह कैसे मिलेगा, सब कुछ आगे मैं और समझाऊंगा। के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, बेनिफिट है कि भाई एक तो रिस्क फ्री किराए पर दे सकते हो, इंस्टेंट एक्टिवेशन हो जाएगा आपका, रेंटल इंसाइट। तो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले रेंट का मतलब हुआ किराया, है ना। अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। 10 लाख रुपए के मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैं को होल्ड किया हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर दिन उसको ट्रेड करूँ या फिर हर दिन में हर महीने ये देखूं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। मैंने ये लगाया है कि भाई आने वाले टाइम में ईवी की ग्रोथ अच्छी है, व्हीकल्स लोग खरीदेंगे, लोगों के पास पैसे का फ्लो अच्छा है, तो ये जो शेयर है इसमें भी तेजी आएगी। तो इसी तेजी को देखते हुए मैंने आज इसमें इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए। कितने सालों के लिए? लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग आप समझिए कि 3 साल से प्लस ही होता है, 5 साल या 10 साल। इस विजन से मैंने लगाया कि अगले 4-5 साल या 10 साल तक तो मैं शेयर्स को अपने पास रखूंगा। रख लिया पैसा। पैसा कब आएगा? जब मैं इस शेयर को बेचूंगा। इस शेयर्स के अंदर तेजी गिरावट बीच बीच में बहुत बार आएगी, उस तेजी गिरावट का भी अपने को कोई फायदा नहीं मिलने। ठीक है, बट यहीं पे जो रेंट का सिस्टम आता है, ये इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम 10 लाख के शेयर किराए पे दे सकते हैं। और उस किराए पे देने के बाद मैं हर महीने या फिर जो भी लॉक इन पीरियड होता है
उस पीरियड तक हमें जो पैसा है वो मिलता रहता है। यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि आपने अपना एक घर है, ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल के लिए समझिए आपके पास एक फ्लैट है ना, उस फ्लैट को आपने दे दिया किराए पे। किराए पे देने के बाद हर महीने आपको किराएदार क्या देगा, पैसा देगा ना, क्योंकि वो रह रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे जो 10 लाख के शेयर्स हैं, 10 लाख के शेयर्स को हर लॉक इन पीरियड जो होता है, लॉक इन पीरियड क्या होता है बताता हूँ। देखो मैंने 10 लाख के शेयर्स, यहाँ फ्लैट वाले एग्जाम्पल से, किसी बंदे ने अपना फ्लैट किराए पे दिया है, उस किराएदार के साथ कुछ एग्रीमेंट होगा कि भाई अगले 1 साल, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने रहेगा, ठीक है। उस एग्रीमेंट के बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। उससे पहले अगर ये किराएदार घर छोड़े तो उसको भी नुकसान है, जो फ्लैट जिसने किराए पे दिया है। फ्लैट वाला भी उसे अगर मान लो आज दिया है 12 महीने के लिए और कल आके बोले कि नहीं यार मेरा प्लान बदल, दोनों की नुकसान। एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमारे बीच भी एग्रीमेंट होता है कि मैंने 10 लाख के शेयर्स मान लो किसी रमेश को दिए, है ना। उस रमेश को बोला कि भाई देख, ये शेयर्स जो दे रहा हूँ ये कितने के लिए लेने हैं तेरे को। उसने बोला कि भाई मेरे को 2 महीने के लिए चाहिए, मैं 2 महीने का लॉक इन पीरियड लगा लूंगा। 2 महीने का भाई ये बंदा मेरे को 10 लाख के ऊपर जो भी यहाँ पे हमें हमारे आपस में बातचीत होगी उतना मेरे को पैसा दे देगा और शेयर्स वापस मेरे को मिल जाएंगे। तो बस यही सिस्टम है स्टॉक्स को रेंट पे लगाने का। आगे मैं सारी चीज़ें और भी समझाऊंगा देखो, और इसका डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा पूरा धन ऐप में। अर्न एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, जनरेट पैसिव इनकम, समझ रहे ये सारी चीज़ें बता। तो अब यहाँ पे देखो जीरो रिस्क गारंटी हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, जीरो रिस्क बोले तो एनएससी और बीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रेगुलेट होता है ना। एनएससी बीएससी जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है, इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है। दूसरा है कि भाई जो सेबी है उसने भी यहाँ पे अप्रूवल दे रखा है। तो कभी मान लो ऐसा होता है कि आपने जो फ्लैट किराए पे दिया था, उस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वो जो अगला किराएदार है वो ये बोलते कि भाई मैं तो पैसा नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं जो फ्लैट है उसे खाली नहीं कर रहा हूँ, क्या करोगे फिर, नहीं कर सकते। वो आपस में टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसे जो फालतू की चीज़ें होती है उनसे बचने के लिए यहाँ पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है। अगले बंदे के साथ जो लॉक इन पीरियड है उस निश्चित पीरियड के अंदर आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। आपने जो भी आपस में ट्रांजैक्शन होंगे वो पूरी तरीके से लीगल हैं, एक्सचेंज द्वारा गारंटी ली जा रही है कि भाई कोई टेंशन नहीं लेने का, अपन है जो भी होगा। मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिए सुरेश को, तो सुरेश 2 महीने बाद बोल दे मैं नहीं दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे। सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है भाई, ट्रांजैक्शन एनएससी बीएससी कहेंगे रमेश को कि दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, चलो वो वापस हमें रिटर्न कर दे, पैसा भी वही दिलाएंगे। ये चीज़ समझिए। और रिटेन ओनरशिप सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैंने भाई 10 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, उसके ऊपर हर साल मेरे को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड बोले तो एक की कंपनी जब भी पैसा अच्छा कमा वो अपने शेयरों भी शेयर होल्डर है उनको भी देती कि लो तुम भी ऐश करो। तो इसी प्रकार से हमें जो डिविडेंड है वो भी मिलेगा, चाहे हमने शेयर्स को रेंट पे दिया है, समझ रहे हो, कि उनकी ओनरशिप है वो हमारे पास ही रहती है। तो दिस इज ए, ये समझ चुके हो आई होप। फॉर दोज हु बोरो, जिसने अगर लिया है, आपने रेंट पे दिया है, किसको दिया है, किसी ने तो बोरो किया होगा ना। इस रेंट वाले शेयर्स को या फिर जो उधार लेते हैं, ये भी बात, उधार का मतलब ये हुआ कि देखो अपने स्टॉक मार्केट में क्या आपने सुना अडानी जी के अंदर हिडनबर्ग एक कंपनी एलिगेशन लग, एलिगेशन के बाद अडानी जी की कंपनी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। और उस गिरावट के अंदर हिडनबर्ग जो कंपनी ने शॉर्ट सेलिंग करी थी। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर मान लो 1000 रुपये पे शेयर चल रहा है तो उसको 1000 रुपये पे सेल कर दो। वो शेयर्स तब सेल हो सकते हैं जब आपके पास नहीं है, पर आज के टाइम पे इंट्राडे में आप सेल कर सकते हो, बट डिलीवरी के अंदर आपको शेयर सेल कर तो नहीं कर। डिलीवरी के अंदर हमें फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल करना होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब उन 1000 शेयर्स, 1000 रुपये के शेयर्स को हमने सेल किया है और वो मान लो 900 पे आ गए, 800 पे आ गए, कि उनके शेयर्स तो 3000 का शेयर 500 पे आ गया था। तो ये जितना गिरेगा ना उतना फायदा होता है, ठीक है। तो हमारे जो एनएससी बीएससी सेबी इन सभी ने मिलकर क्या है कि जो एफपीआई हैं, करोड़ों रुपए के इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो बाहरी वो लोग हैं जो
शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनको बंद कर दिया है। एनएससी ने रोक लगा दी कि तुम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और ये चीज़ हमारे लिए निकल के आती है अभी रिटेलर, कि अब रिटेलर भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब रिटेलर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोई रिटेलर इतना तो पावरफुल नहीं है कि पूरे स्टॉक मार्केट को गिरा देगा। इसीलिए क्या है कि रिटेलर शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कि आप शॉर्ट सेलिंग में स्विंग ट्रेड ले सकते हो, सिक्योरिटीज वगैरह बोरो करके इस सिस्टम। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मेरे को लगता है एसबीआई बैंक का शेयर है ना। इस एसबीआई बैंक के शेयर्स के अंदर आने वाले टाइम 5 या 10% हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं इस शेयर्स को शॉर्ट करके रख सकता हूँ इस बोरो वाले तरीके का यूज करके। बाकी अगर मैं चाहूँ तो नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ ऑप्शन निकल के आता है फ्यूचर, जिसके तो ये जो तरीका है बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम समझते हैं कि धन ऐप में ये कैसे कहाँ पे आपको मिलने वाला है। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले धन ऐप को आपको होम पेज पे आ जाना है और होम पेज पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे देखो आपको इसके पास में मार्केट, पोर्टफोलियो, पोजीशन, रेंट, स्टॉक दिखेगा। ये जो रेंट स्टॉक है ना, आपको इस पर क्लिक करना। अब इससे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करने के बाद आप 35% तक एडिशनल इनकम यहाँ पे कमा सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट करने के लिए इस पर क्लिक करना है और ये देखो हमें एक्स्ट्रा इनकम कुछ ऐसी चीज़ें लिख रही है जिससे आप पढ़ सकते हो। सिंपल है, सेफ है, सिक्योर है, रेंट एक्सचेंज द्वारा मिल रहा है, आप बोरो भी कर सकते हो, ट्रेडिंग इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे टिक मार्क आएगा ना, इस टिक मार्क पे आपको क्लिक करना होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 299 रुपीज़ यानी 300 रुपये जो चार्ज है वो देने वन टाइम। ठीक है, इसे एक्टिवेट करने का जो चार्ज, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग देख लो। अब हम समझते हैं स्टॉक इन डिमांड राइट नाउ। ये जो स्कैनर है ना, ये स्कैनर के अंदर आ रहा है कि इन स्टॉक्स की डिमांड है, इनके अंदर आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये अंबर एंटरप्राइजेज का शेयर है, 2 दिसंबर 2025 तक इसका लॉक इन पीरियड है। 65 शेयर्स की जो डिमांड है यहाँ पे आपके सामने आती है। एक शेयर पे आपको जो कमाने का ऑप्शन मिलता है वो 360 रुपये। अगर आप 65 शेयर्स रखते हो तो आपको 23,000 या 25,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। और रिटर्न देख रहे हो भाई, परसेंट 75% कह सकते। स्टॉक मार्केट साल में नहीं बना सकते उतना रिटर्न, ये हमें रेंट में दे रहा है। तो यहाँ पे तो एक समझदारी से काम देखो, जब भी लालच करोगे ना तो बुरा फंसोगे। लालच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई इस कंपनी में सेफ गारंटी आपको देखने को मिले। उन्होंने ये गारंटी नहीं ली है कि आपका जो पैसा है आप हर कहीं लगा दो। अंबर एंटरप्राइजेज की आपको रिसर्च करनी होगी। एक बार आगे से समझाता हूँ कि भाई ये 72% कैसे। मैं इसे रेंट पे क्लिक करता हूँ और इसका जो शेयर है ये देखो अभी हमें 500 में देखने को। ठीक है, ये 500 में कैसे मिल रहा है ये आपको आगे। यू कैन अर्न 360 एक शेयर्स पे। हमारे पोर्टफोलियो में अभी देखो कोई भी शेयर नहीं है। हम कब रेंट कर सकते हैं किसी भी शेयर्स को? जब हमारे पास, तो अब इसे मान लो मेरे को रेंट पे लगाना है, तो रेंट पे लगाने के लिए मेरे को इसे खरीदना हो, तो मैं बाई नाउ के ऑप्शन पे खरीदूंगा। और बाई नाउ के ऑप्शन पे इस शेयर की जो प्राइस हमें देखने को मिलती है वो है 7,227 रुपये एक शेयर। 7,027 रुपये। तो मान लो मैं ऐसे 10 शेयर खरीद हूँ, 10 शेयर के लिए मेरे को 72,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद मेरा जो कमाई होगी उसके ऊपर अगले 2 दिसंबर तक 360 रुपये एक शेयर पे। ठीक है, तो लगभग आप समझिए 3600 रुपये मेरे को यहाँ पे लगाने। 1,000 रुपये कम होगी 3600 रुपये। टाइम तो काफ़ी यहाँ पे एक महीने, एक महीने। अब यहाँ पे एक रिस्क होती है वो मैं आपको समझ। आपने इसीलिए इस शेयर को खरीद लिया कि मैं इससे रेंट से इनकम कमाऊँ, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न बता रखा है वो बहुत ही अनएक्सेप्टेड रिटर्न है और इतना कोई रिटर्न दे रहा है इस मतलब इसको हम समझे।
शेयर प्राइजेस मान लो क्रैश हो गई, जिस प्राइस खरीदा है वो अच्छे से गिर गया, आपने कमाए 3600, हो सकता है आपको 5000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान, हमारे एल भी लग सकते। तो भाई इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना हो के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेयर्स को रेंट पे लगाने देखना होगा कि कैसे बना। तो बता रहा था वो कि यहाँ पे देखिए भाई 8,000 गिरा है, 8,400 रुपये से 7,227 रुपये के शेयर आ चुके। तो आपसे अगर कोई बंदा यहाँ पे रेंट 360 रुपये दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो यहाँ शॉर्ट सेलिंग की आ सके। आपकी जो पोजीशन है वो तो लॉन्ग में लगी हुई होगी, दिस इज ए वेरी बैड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये करनी है, ऐसे स्टॉक्स जो ब्लू चिप कंपनी के हैं उनमें क्या है कि गिरावट भी आती है तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाए, ठीक है। उनका देखिए ये 10%, 8%, 9%, ये 13%, वोल्टास कंपनी के अंदर 13% है, खूब है 13%, काफ़ी अच्छी। बस आंखें बंद करके मत लगाना कि मैं तो एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, सोच समझ के डिसीजन लोगे तो ये ज़्यादा आपको और चीज़ बता, वोल्टास रेंट कर सकते हैं, इसको बोरो भी कर सकते हैं। रेंट के पास ऑप्शन दिखेगा, हम बोरो पे क्लिक, तो ये अब हमारे को मिल जाएगा। ये शेयर की जो प्राइस है हमें डिस्काउंट पे मिलेगी, कितना डिस्काउंट पे मिलेगी? तो 99.2%, समझ रहे हो। अभी ये जो शेयर है वोल्टास का, इस शेयर की जो प्राइस है वोल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शेयर है, मान लो मैं एक शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को जो फीस है वो 1.10 रुपये लगेगी, और ऑर्डर एस्टिमेटर यहाँ पे देखने को मिलता है, पे क्लिक, रेंट शेयर हमें पे देना होगा, अमाउंट मिल तब शेयर 1321 रुपये, ब्रोकरेज टोटल हमें रेंट फीस के एक्सचेंज चार्ज चालू की 15 रुपये पड़े, क्योंकि आप किसी भी शेयर्स को अगर होल्ड करते हो तो डिपॉजिटरी चार्ज लगता है, तो वो, बट मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, अब मैं जो 100 क्वांटिटी फीस लग, ये बोरोइंग की जो फीस है जिस भी बंदे ने उधार दिए होंगे उस पर जाएंगे, और ये सारी जानकारी आ जाती है। तो नेट 131 रुपये फीस, 131 रुपये जो फीस, बाकी 100 क्वांटिटी 100 रुपये में, इस प्रकार से ये दोनों कर सकते हैं। ठीक होगा, अगर इन चीज लालच में नहीं रहना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है वाकई में, ठीक है। तो अपना सारा पैसा रेंट पे लगाने से पहले एक बार इनको चेक जरूर करना है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी एजुकेशन पर्पस से भी रजिस्टर्ड हूँ, वो है परमिशन वगैरह। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंट ओपन करने के लिए बॉक्स में लिंक दे रखा है, ओपन कर लीजिए।